मैं हूं शालिनी। चलिए रुक करते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। कोरबा में डॉक्टर से मारपीट, अधिकारियों ने काला फीता लगाकर किया विरोध, एसपी कलेक्टर से कार्रवाई की मांग। कोरबा में मंगलवार को CMOAI गेवरा क्षेत्र के अधिकारियों ने क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में काला फीता लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन स्वास्थ्य शिविर के दौरान डॉक्टर अपर्ण विश्वास पर गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने हमले के विरोध में आयोजित किया गया था। घटना के बाद अधिकारियों में व्यापक रोष देखा गया और सभी ने सामूहिक रूप से अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। जानकारी के अनुसार हरदी बाजार इलाके के गाँव में डॉक्टर अपर्ण विश्वास स्वास्थ्य शिविर में अपनी सेवाएं दे रहे थे, तभी अचानक कुछ उपद्रवी तत्वों ने उन पर हमला कर दिया। इस निंदनीय घटना की सभी उपस्थित अधिकारियों ने कड़ी निंदा की। विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे और एकजुटता का संदेश दिया। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले भी L&R विभाग के अधिकारी शिखर सिंह चौहान के साथ इसी प्रकार की मारपीट की घटना हो चुकी है। हालांकि इसके बाद भी जिम्मेदार तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। लगातार हो रही इन घटनाओं के कारण अधिकारी दहशत और असुरक्षा की भावना में काम करने को मजबूर हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वे अपनी सुरक्षा, सम्मान और कार्यस्थल से सुरक्षित वातावरण को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने कोल इंडिया प्रबंधन एवं छत्तीसगढ़ प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग की है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। काला फीता पहनकर 1 सप्ताह तक विरोध का ऐलान। अधिकारियों ने सामूहिक विरोध के माध्यम से संदेश दिया कि वे सभी एकजुट हैं और अपनी सुरक्षा व अधिकारों के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। साथ ही सभी अधिकारियों से अपील की गई है कि कम से कम 1 सप्ताह तक कार्य के दौरान विरोध स्वरूप काला फीता पहनकर अपनी एकता और विरोध दर्ज कराते रहें। उन्होंने एसपी और कलेक्टर को पत्र सौंपकर मामले में लगाई गई धाराओं को बदलने की मांग की है, क्योंकि अधिकारियों का मानना है कि वर्तमान धाराएं उचित नहीं है। उन्होंने मामले में उचित और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सर बताइए, आज क्या चीज़ को लेकर के आप लोगों ने धरना प्रदर्शन और रैली निकाली हुई है सर यहाँ पे? ये जो 28 तारीख को रलिया विलेज में हमारे डॉक्टर अर्पण विश्वास इन्होंने स्वास्थ्य शिविर लगाया था। ये जो है स्वास्थ्य शिविर हम नोबल वर्क के लिए कर रहे हैं, समाज सेवा के लिए कर रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों ने इनके साथ मारपीट किया। इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, केवल इतना बोला, एक जो वहाँ का एक आदमी जो था वो आया, बोला डायरेक्ट आया यहाँ। बाकी लोगों ने अपनी पंक्ति में मतलब कतार में लगे हुए थे इलाज के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं के लिए। वो आया, मेरे को डायरेक्ट कर दो, सीधा आ गया इनके पास। इन्होंने बोला कि बाकी लोग भी लाइन में लगे हैं, पंक्ति में लगे हैं, आप भी आइए। इसमें उसको बुरा लगा। उसके बाद वो कुछ और आदमियों को बुलाकर इनको गाड़ी से उतार कर इनके ऊपर मतलब जानलेवा हमला किया। इनको मारा, इनको चोट भी आई। और इसके पहले की एक घटना और हुई है। ये हमारे साथ मिस्टर शिखर सिंह चौहान हैं। ये हरदी बाजार में भिलाई बाजार में ग्राम सभा कर रहे थे गांव वाले के साथ। उस समय भी जबकि SDM के मौजूदगी में कर रहे थे और हमारा प्रबंधन के भी आदमी वहाँ खड़े थे, वहाँ मौजूद थे और गांव वाले भी मौजूद थे। उस समय भी इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, इनके साथ मारपीट हुआ। उसी के विरोध में हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इनके साथ हुआ, कल उनके साथ हुआ। ये इस टाइप की घटनाएं किसी भी ऑफिसर के साथ हो सकती है, इसलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी आवाज़ को कोल इंडिया प्रबंधन से धाराएं लगानी चाहिए, वो मतलब नहीं लगाई गई, जिसमें हम लोगों ने एसपी और कलेक्टर को भी लिख कर दिया है कि इन धाराओं की जगह हमको ये धारा लगाया जाए। सर कभी L&R में तो कभी डॉक्टरों के साथ गांव वाले ऐसे बदसलूकी कर रहे हैं, तो कारण मतलब कुछ ऐसा आया होगा कि गांव वालों से कम्युनिकेशन नहीं बनना या कुछ हो अधिकारियों से? कुछ नहीं, गांव वाले जो हैं यहाँ ऑफिस में भी आते हैं, इनके साथ भी दबाव डाल के कुछ काम, इलीगल काम इस टाइप का कराने की कोशिश करते हैं। जब उनके मन भाविक ये काम नहीं करते हैं तो फिर इनको धमकाते हैं। कभी कभी तो धमकाते कि हम एट्रोसिटी एक्ट में आपको अरेस्ट करवा देंगे, केस कर देंगे। किए भी हैं ये लोग, थाने भी कई एक बार उसी तारतम्य में गए हैं। और इनको भी जो डॉक्टर जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं कि नहीं मेरी की ये दवा लिखाओ। अरे डॉक्टर है, डॉक्टर अपने हिसाब से लिखेगा। आप हमारे सामने आए हैं, आपकी क्या परेशानियां हैं हम उसको देखेंगे, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे। लेकिन वो लोग उसमें भी दवा डालता है कि हमको ये दवा लिख दो, पहले से प्रिस्क्रिप्टेड रहता है कि हमको ये दवा लिख दो। सर आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही चलता रहा तो प्रबंधन या आप लोग की जो टीम है वो क्या एक्शन लेना चाह रही है, या फिर कुछ ऐसा कुछ सोचा होगा आप लोगों ने? लेंगे हम लोग। अभी हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन के रूप में काला बैच लगाया है। हम लोग काला बैच लगा के अभी काम करेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं आगे, और अगर नहीं होगा, हमारा समाधान नहीं निकलेगा तो हम और कलेक्टर ऑफिस में भी धरना, हाँ कलेक्टर ऑफिस में भी करेंगे। हम अपने प्रबंधन को भी ACCL हेडक्वार्टर तक
CMD DP वगैरह सब तक ये हम अपनी जो समस्या है सारे पहुंचा चुके हैं उनके पास, वो भी आश्वासन दिए हैं। अब देखते हैं आगे और क्या होता है। ठीक सर, थैंक यू सर। क्या चीज़ को लेकर आप CSR को कैंप लगाए हुए थे, तो क्या अचानक से ऐसा बात हो गया कि हाथापाई की स्थिति बन पड़ी? 28 तारीख को हम लोग को CSR कैंप चल रहा था हरदी बाजार CSR कैंप लोकेशन पे। अभी क्या है ना, उधर लगभग हम लोग उसी वक्त 100 पेशेंट देख चुके थे। अभी मेरे सामने 2 पेशेंट ऑलरेडी खड़ा हुआ था। पास से एक आदमी बार बार बोल रहे कि मुझे हाइपरटेंशन की गोली दो, मुझे विटामिन की गोली दो। मैंने बोला आप लाइन पे आ जाइए, आपके सामने दोनों ही आदमी हैं, वैसे भी ये कैंप है। तो उन्होंने बोला कि मैं कभी लाइन पे खड़ा ही नहीं रहता। तो बोले कि आप आज आपको लाइन पे ही आना है। फिर बोले कि मैं दवाई नहीं लूँगा, फिर वो चले गए। फिर हम लोग का कैंप खत्म हो गया लगभग 11:25 में। 138 पेशेंट्स कंप्लीशन हुआ था उस दिन। उसके बाद अचानक 4 आदमी आए, मुझे एम्बुलेंस से निकाला। उसके बाद मारपीट तो वही है, मुझे रास्ते पे मिला के लाठी मुक्का सब कुछ। ये वाला एरिया में मेरा चोट लगा है, बाकी हेड पे भी चोट लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग बाकी FIR एंड ऑल हुआ है। ठीक सर। बाद हम लोग क्या किए हैं सर बताइए, आप एलएनआर से हैं और आपके साथ भी ये घटना हो चुकी है, तो क्या ऐसा अचानक से कभी एलएनआर से कभी डॉक्टरों के साथ, तो गांव वाले क्या आक्रोशित है, किस चीज़ को लेकर कितना आक्रोशित होना या किसी पॉलिसी से लेकर अगर उनका सहमत ना होना तो वो एक अलग बात होती है, पर किसी पे हाथ उठाना ये कहीं जायज़ नहीं है। मेरे साथ जो 13 अक्टूबर को घटना हुई थी उसमें यही था कि हम मीटिंग में गए थे, जिसमें SDM सर, हमारे GM सर और भी बाकी अधिकारी थे। जहां मीटिंग पूरी हुई, मैं बाहर निकला, एक बगल में एक व्यक्ति आया, उसने मेरे ऊपर असॉल्ट कर दिया बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। उसके बाद FIR कराने गए, FIR भी हमारी दर्ज नहीं की गई, बाद में दर्ज की गई, पहले गाँव वालों की दर्ज की गई। तो ये सब चीज़ें जो प्रशासन से हमें हेल्प नहीं मिल रही है और इस चीज़ को सही तरीके से नहीं लिया जा रहा। हमारे सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा थ्रेट है कि हम जो डायरेक्ट गांव वालों से कम्युनिकेट करते हैं, अगर हम कोई चीज़ नियमों से कर रहे हैं, हम नियमों से बंधे हुए हैं, अगर हम नहीं कर पा रहे तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप हमें असॉल्ट करेंगे। अगर पॉलिसी से अगर आपका नहीं आपको ठीक लग रहा है तो आप ऊपर बात कर सकते हैं, उसी में बात की जा सकती है, कहीं मारा नहीं जा सकता। हर हफ्ता होते रहते हैं।